हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पर। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन सीरीज जो है आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर देगा। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि ए मैन ट्रेवल्ड a distance of 60 kilometers in 7 hours. He traveled partially on foot at 6 kilometers and partially on bicycle at 12 kilometers per hour. Find the distance to travel on foot. तो पैदल जो है वो कितना दूरी तय करता है, कितना टोटल डिस्टेंस कितना है। साथ एकदम बेसिक से करेंगे, कुछ अभी नहीं चलाना है। तो इसमें क्या करना है, पैदल सपोज दैट कि पैदल वो जो है वो d किलोमीटर चलता है, जिसमें जो है उसको टाइम कितना अति लग रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम का फॉर्मूला, टाइम इजकल टू क्या होता है, समय इजकल टू दूरी बटा चाल, बस वही फॉर्मूला लगाए हैं। फिर जो बचा हुआ जो है डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 60 माइनस डी। 60 माइनस डी वो कितने चाल से पूरा कर रहा है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इसमें उसको टोटल समय कितना लग रहा है 7 आवर को सॉल्व कर देना है। एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ पर 2d आ जाएगा, तो 2d प्लस 60 माइनस डी इजकल टू बटा 12 इजकल टू 7। तो ये हो जाएगा d इजकल टू 84 माइनस 60 यानी d इजकल टू 24 किलोमीटर। पूछा क्या है कि पैदल जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। पैदल जो है वो कितना तय कर रहा था, तो पैदल तो है वो कितना करेगा 24 किलोमीटर, बस ये 24 किलोमीटर आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, excluding a stoppage the speed of a train is 100 km per hour and including a stoppage it is 50 km per hour. How many minutes does the train stop per hour? तो ट्रेन जो है वो कितना मिनट पर आवर जो है वो रुक रहा है। स्टॉपेज के साथ क्या करना है, पहले हम लोग जानते हैं कि दूरी क्या होता है, दूरी इजकल टू चाल गुने समय होता है, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो क्या हमको करना है कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल कर लेते हैं, यानी कि 120 गुने t1 इज इक्वल टू 50 गुने t2, यानी कि t1 रेशो t2 कितना आ जाएगा मेरे पास। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 से 25 बार में, और ये 5 से ये हो जाएगा 5 से 10 बार में, और ये 5 से 24 बार में। नहीं तो डायरेक्ट ये काटता है ना, इतना क्यों करना। तो ये हो जाएगा 5/12। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो मेरे पास कितना दिया हुआ है 7। अब ये बताओ कि जब मेरे पास अगर इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आएगा, तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि पहले 1 घंटा में जो है वो दूरी तय कर रहा था, फिर 25 मिनट में। तो कितना डिफरेंस आया, तो 60 माइनस 25 इक्वल टू 35 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aman and the couple reach others start point Delhi and Gwalior in 196 and 225 minutes respectively. How after meeting? Aman's speed is 30 km per hour. Find the couple's speed. फॉर्मूला क्या इसका होता है, S1 by S2 is equal to under root T2 minus T2 by
T1, यानी कि स्पीड का रेशियो और अंडर रूट जो टाइम का रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो यहाँ मेरे पास अमन का तो स्पीड दिया हुआ है, कपिल का निकालना है, और कपिल का यहाँ पर कितना हो जाएगा 225, और अमन का कितना हो जाएगा 196, यानी कि 30K जो है वो बराबर हो जाएगा 15/14, 15 दूनी 30, यानी कि K = 28 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tank travels 20% faster than a car. Both reach a destination 100 km away at same time as train stops for 30 minutes at a station. Find the train speed. इसमें क्या करना है आपको, ये ट्रेन है और ये कार है। ट्रेन का स्पीड जो है वो, ये स्पीड का रेशियो है, वो स्पीड कितना दिया हुआ है कि ये 20% जो है ज़्यादा चल जाता है। अगर कार जो है 5 के स्पीड से चलता है तो ट्रेन कितने स्पीड से चलेगा, 6 के स्पीड से चलेगा। अब जो है बेसिक फार्मूला क्या कि मेरे पास टाइम जो है वो कितना मिनट रुकता है ये दिया हुआ है, यानी कि अगर 180/5x - 180/6x करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 30/60। इसको जो है आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सब आवर में है। 180 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 6x - 5x/30 = 30/60 हो जाएगा। ये 30 × 6 = 18 यहाँ से ख़त्म हो गया, ये 2 बार में, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा x = 12 किलोमीटर। तो x = 12 मीटर पूछा किसका है, ट्रेन का गति, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वॉक at 7/6 of my usual speed, I reach office 15 minutes earlier than usual by। क्या बोल रहा है कि यदि मैं अपनी सामान्य गति की 7/6 चाल पे चलता हूँ तो मैं कार्यालय जो है वो 15 मिनट चल जाता हूँ, तो मेरी सामान्य चाल क्या है। एकदम बेसिक से क्या करना है, दूरी जो है बराबर है, जहाँ पर आपको डिस्टेंस का जिक्र नहीं किया हो वहाँ पे मान के रखना है कि दूरी जो है आपका बराबर है। तो दूरी = 4 गुने समय s × t = समान चाल के 7/6 से चलता है तो उसको टाइम जो है वो कितना 15 मिनट लगता है। सारा ऑप्शन में मिनट में है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बना देना है, यानी कि t = 7/6t - 7 × 15/6। अगर ये 6 इधर चला जाता है तो 6t = 7t - 105, यानी कि t = 105 मिनट। तो इसका समान समय कितना था 105 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बस कवर्स 2/5 डिस्टेंस एट यूजुअल स्पीड, रेस्ट एट द 6/7 स्पीड, इट इज 50 मिनट लेट। टोटल डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है, तो यूजुअल स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा। आपको इसमें क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि डिले का क्या मतलब है, देर कब होगा कि जो हमारा एक्चुअल टाइम है, मतलब कि जो अभी लग रहा है वो ज़्यादा है किससे, तो जो हमारा नॉर्मल टाइम है उससे, तभी तो डिले हो जाएगा। अगर आप कहीं पहुंच रहे हो तो उस टाइम में आप जब पहुंच रहे हो और जो नॉर्मल टाइम है तो वो हमारा डिले हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग को नॉर्मल टाइम जो है वो दिया हुआ है, नॉर्मल जो है डिस्टेंस दिया हुआ है। निकालना क्या है हम लोगों को, एक्चुअल निकालना है। तो एक्चुअल निकालने के लिए क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे एक्चुअल निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो 2/5 डिस्टेंस जो है
वो चल रहा है सेम स्पीड से। 2/5 यानी कि 200 का 2/5 कितना हो जाएगा? 200 का 2/5 यहाँ से कर लेंगे, 5 से ये 40 बार में, यानी कि 80 यानी कि 80। और इसका जो है वो नॉर्मल स्पीड कितना होगा? s प्लस, अब बचा कितना उसके पास दूरी? 80 तो कर लिया 200 में से, तो 120 बचा हुआ है। 120 तो वो 6/7 से चलता है, 6/7 के स्पीड से चलता है, तो वो जो है वो क्या 50 मिनट जो है वो लेट पहुंचता है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 6 से ये 20 बार में, यानी कि 220, ये इसको 7 में कर लेंगे तो 120 140 बटा s इज इक्वल टू 5/6। दूसरा आपका क्या बोल रहा है कि आपका जो है नॉर्मल डिले, तो नॉर्मल जो है टाइम कितना होगा? मेरे पास स्पीड दिया हुआ है 200 बटा कितना हो जाएगा? s, यानी कि ये एक्चुअल थी था, डिले था, एक्चुअल टाइम, और ये जो है वो नॉर्मल टाइम था। दोनों का डिफरेंस 220 बटा s माइनस 200 बटा s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, यानी कि 20 बटा s इज इक्वल टू 5/6, 5 से 4 बार में, यानी कि s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन मेक्स 4 ट्रिप ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ट्रिप 1 स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एवरी ट्रिप स्पीड इज हाफ ऑफ द प्रीवियस, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड जो है औसत चाल जो है वो फॉर्मूला इसका है टोटल डिस्टेंस y टोटल टाइम। डिस्टेंस मेरे पास नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कि वो 4 ट्रिप जो है वो 4x की स्पीड से जाता है। टाइम वो भी नहीं दिया हुआ है। समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा 4। बोल रहा है कि 4 ट्रिप इक्वल डिस्टेंस का, यानी x एक्सेस का 4 ट्रिप है, x बटा 60 हो जाएगा। फिर हर जैसे ही उसका नेक्स्ट ट्रिप जाता है उसका स्पीड क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, यानी कि x/30 हो जाएगा, प्लस x/15 हो जाएगा, प्लस 2x/15 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सबका 60 हो जाएगा, तो ये x प्लस 2x प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा? ये 8x हो जाएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो 4x बटा में ये कितना हो जाएगा? 8 से 12 13 14 15x इंटू 60, तो x से तो x खत्म हो गया, 15 से 4 खत्म हो गया, यानी कि x कितना आ गया? 16 किलोमीटर पर आवर। उसका एवरेज स्पीड कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस टेक्स 1 hour more than Duronto for 432 kilometer. If express speed increased by 50%, it takes 2 hours less than Duronto. तो फाइंड द दुरंतो स्पीड। तो दुरंतो स्पीड जो है, दुरंतो का स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा? 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरा ट्रेन का क्या नाम है? दुरंतो। क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है कि एक्सप्रेस जो है वो 432 किलोमीटर के लिए दुरंतो से 1 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि अगर ये t ले रहा है तो ये कितना समय ले रहा है? t+1 ले रहा है। कब? जब दोनों का स्पीड जो है वो सेम है। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस की गति को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 2s से जो है
वो 3s कर दिया जाए तो एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटा कम लेती है किससे? दुरंतो से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दुरंतो दोनों का स्पीड तो बराबर ही है, कहीं पर डिस्टेंस नहीं है। बाई टी एस इज इक्वल टू टी माइनस 2/3s इंटू टी इंटू 2s। तो s तो सब जगह खत्म हो गया, ये t और t भी खत्म हो गया। तो कितना बच गया मेरे पास? 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 3t माइनस 6, यानी किधर जाएगा तो t इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 8। तो पूछा क्या है मेरे से? दुरंतो का स्पीड निकालना है। तो दुरंतो का स्पीड कितना होगा? 4 इज इक्वल टू दूरी कितना है? 432/8, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइक्लिस्ट एक्स एंड वाई जिसका स्पीड जो है वो 6 और 8 किलोमीटर है, बाई स्टॉप करता है 15 मिनट, बट फिर भी जो है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे? यहाँ पर जो है मेरे पास जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है कि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो समय इक्वल टू दूरी जो है हमें नहीं पता है। एक्स दूरी बटा 4 बटा दूरी, इसको जो है वो कितना लग रहा है मेरे पास? 15 मिनट जो है वो रुकता है, यानी कि 15/60। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है मेरे पास? 10/60 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। x/6 माइनस x/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस में, तो ये 10 चला जाएगा, तो खत्म। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चोर ने 600 मीटर दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। पुलिस ने पीछा किया। चोर का गति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस का जो है 15 है, तो पकड़ने का समय कितना हो जाएगा? ये चोर है, ये पुलिस है। चोर कितना डिस्टेंस तय करेगा अब? तो अब वो x करेगा, और पुलिस अब कितना करेगा? तो x प्लस 600 करेगा। टाइम दोनों लगेगा, तब तो टाइम सेम लगेगा, तब तो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ पाएगा। तो टाइम बराबर लगेगा, तो टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? समय इक्वल टू दूरी बटा 4 चोर का और ये पुलिस का, आपस में बराबर कर लेते हैं क्योंकि सेम टाइम लग रहा है। तो 3 चौक 12, और ये 3 से 5 बार में, यानी कि 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 2400, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2400 मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। निकालना क्या है कि पकड़ने का समय, यानी कि पुलिस का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3000 मीटर बटा 50, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। मिनट में निकालना है तो 60 से कर देंगे, तो 3 बजे 15 और 5 से 12 बार में, यानी कि 12 मिनट। चलिए, थैंक यू इस वीडियो सीरीज के लिए। अगर आपको इस कंटेंट में, इस वीडियोज़ में किसी तरह का सुधार चाहिए, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी और स्पेशल टॉपिक पे चाहिए, जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप जो है बता सकते हैं। धन्यवाद इस सेशन के लिए।